राम राम सा राम राम Bluetooth mode. ओ तेरो क्या न्याव है सुन लीजो साईं ओ तेरो क्या न्याव है सुन लीजो साईं नुगरा नर राजस करे जन भी कन जाई नुगरा नर राजस करे जन भी कन जाई ओ तेरो क्या न्याव है जन दुखिया सोई भला मेरी भगति कमावे जन दुखिया सोही भला मेरी भगति कमावे अमरापुर ले जावसु जुग जुग सुख पावे अमरापुर ले जावसु जुग जुग सुख पावे ओ तेरो क्या न्याव है सुन लीजो साईं जनकु माया देत हो तो सब ही मुझ माने जनकु माया देत हूँ तो सब ही मुझ माने नरक कुंड खाली रेवे तो नरक कुंड खाली रेवे जग में कौन जामे ओ तेरो क्या न्याव है सुन लीजो साईं नुगरा नर राजस करे जन भी कन जाई
देऊं तो लेवे नहीं, मेरा जन्म आया। देऊं तो लेवे नहीं, मेरा जन्म आया। जा सुख जाण्या पीव का, जाने और न भाया। जा सुख जाण्या पीव का, जाने और न भाया। ओ तेरो क्या न्याव है, सुन लीजो साईं। माया भगति ये कटी, भेड़ी नहीं रेवे। माया भगति ये कटी, भेड़ी नहीं रेवे। इन कारण सुख राम के, जन को दुख देवे। ओ तेरो क्या न्याव है, सुन लीजो साईं। नुगरा नर राजस करे, जन बीकन जाई। ओ तेरो क्या न्याव है। महाराज फरमाते हैं, ओ तेरो क्या न्याव है, सुन लीजो साईं। नुगरा नर राजस करे, जन भीकन जाई। संत तुलसीदास महाराज की भी एक प्रसिद्ध वचन है। वो कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होय, सतसंगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोय। हम संसार में देखते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं, जो नुगरे हैं, जो हमेशा कर्म कमाते हैं, ऐसे लोग भी संसार में हमें सुखी दिखते हैं। उनके पास सब कुछ है। और ठीक इसके उलट भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, ये गरीब है, भटकते रहते हैं। जो परमात्मा का नाम लेते हैं, उनको न कोई रहने का ठिकाना, न बाकी भौतिक सुख की साधन सामग्री। इधर से उधर, उधर से इधर वो भटकते हैं।
और जो नाम नहीं लेते वो बड़े सुख चैन से जीवन व्यतीत करते हैं। इसका कारण क्या? महाराज परमात्मा को एक सवाल कर रहे हैं, हे परमात्मा, ये तुम्हारा न्याय कैसा है? भक्ति करने वाले दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, उनके जीवन में कोई ऐश आराम नहीं है, और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो नुगरे हैं, जो कभी सत्संग करते नहीं, वो बड़े ऐश आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। इसका क्या कारण? और आपने ये निर्णय कैसे किया? आपका न्याय गलत है। तुलसी साहब कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी, सुत नाम पुत्र, दारा नाम स्त्री पत्नी, और लक्ष्मी नाम धन। पत्नी, बेटा और धन पापी के घर में भी है। पापी को भी ये सब सारी सुख सुविधा मिलती है, मगर पापी को एक बात का बड़ा अभाव रहता है, वो चाहे तो भी उस जगह तक नहीं जा सकता जहां सत्संग होती है, जहां ध्यान सुमिरन होता है, जहां परमात्मा की महिमा होती है, वहां पापी नहीं पहुंच सकता। हमारे भक्त लोग, भजन करने वाले, हो सकता है वो गरीब हो सकता है उनके पास और कोई भौतिक सुख की कोई सुविधा ना हो, मगर एक बात तो है, जहां संगत होती है, जहां संत महापुरुष आते हैं, वहां तो वो दर्शन के लिए, सत्संग सुनने के लिए पहुंच ही जाते हैं। सत्संगत और हरि कथा, सत्संगत और परमात्मा की महिमा का ज्ञान, तुलसी दुर्लभ जोय, पापियों के लिए ये दुर्लभ है और तुम्हारे हमारे लिए ये सहज सुलभ है। सत्संगत सुनना और सत्संगत लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़े भाग से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भरम, लगे नाम का रंग। ये भाग्यवान लोगों को ही सत्संगत का लाभ मिलता है। सत्संग यूं ही नहीं हो जाती है, ये बड़े भाग्य से हमको ये मौका मिलता है, और सत्संग में हमारे सारे भ्रम दूर होते हैं। रहे न फिर संशय भरम, कोई संशय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता, और भ्रम दूर होते ही नाम का रंग लग जाता है, भक्ति का रंग लग जाता है, भजन में लीव लगने लगती है। तो महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, आपका ये न्याय कैसा? हमारे तो समझ के परे है। जो नुगरे है, जो पापी है, जो अभक्त है, वो तो बड़े मजे से जीवन व्यतीत करते हैं, और भक्ति करने वाले दुखी है। ऐसा क्यों? तो परमात्मा कहते हैं, जन दुखिया सो ही भला, मेरी भक्ति कमावे। परमात्मा सदगुरु को कह रहे हैं कि हे सदगुरु, आप भक्त की बात मुझ तक पहुंचा रहे हो, आपकी बात सही है, मगर मैं जो कहता हूं वो सुनो। ये जो मेरे भक्त है, जो राम राम कर रहे हैं,
ये दुखी भी है तो भी कोई कारण नहीं, दुखी है तो अच्छा ही है, क्योंकि ये मेरी भक्ति कमा रहे हैं, ये राम राम भजन कर रहे हैं, ये सत्संग को जा रहे हैं। अब ये भक्ति करने का लाभ इनको क्या मिलेगा? तो ये तो संसार टिकने वाला नहीं, ये तो एक खेल है। ऐसे देश में मैं उन्हें ले जाऊंगा जहां युगो युगो तक सुख में रहे। जन दुखिया सोही भला मेरी भक्ति कमावे, और अमरापुर ले जाऊं सू जुग जुग सुख पावे। अब यहाँ 4 दिन के सुख के लिए सोचते हो कि युगो युगो तक परम आनंद की प्राप्ति के लिए सोचते हो, यह अब हमको इसका निर्णय करना है। परमात्मा ने तो कह दिया भजन करने वाला दुखी है, गरीब है तो भी चलेगा, क्योंकि यहां रहना कितना दिन है। यहां तो हम कोई ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये तो एक सराय है। अब सराय में आते हैं जाते हैं, इसी प्रकार जगत एक मुसाफिर खाना है। यहाँ रोज आ रहे हैं और रोज जा रहे हैं, एक दिन हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो हमको तो ऐसे देश की प्राप्ति करनी है जहां आनंद ही आनंद है, जहां लेस मात्र भी दुख नहीं है। तो दुख से घबराओ मत, दुख में परमात्मा का सुमिरन होता है। सुख के सिर पर सिला पड़ो, पल पल दे छुड़ाए बलिहारी ता दुख तू, पल पल हरि सिमराए। सुख तो परमात्मा को भुलाता है और दुख परमात्मा के नजदीक लाता है। दुख से हम परमात्मा को याद करते हैं। माता कुंती को जब भगवान कृष्ण ने कहा, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की विजय हुई, अब भगवान कृष्ण द्वारका के लिए निकले, कुंती के पास आए और माता कुंती को कहा कि बुआ आप जो चाहे आप मुझे मांग लो, अब मैं द्वारका जा रहा हूं। माता कुंती ने कहा, हे प्रभु अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दुख दो। भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे आज त्रिलोक का राज मांगती तो भी मैं आपको दे देता, और मांगने को जब बोला गया तो आप मांग रही हो दुख, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? माता कुंती ने कहा, अगर सुख ही सुख मिलेगा तो हो सकता है तुम्हारी भूल पड़ जाए, तुम्हारा नाम लेना मैं भूल जाऊं। सुख के बजाय मुझे दुख दो, और दुख में तुम्हारा कभी विस्मरण नहीं होगा। दुख का परमात्मा का बहुत नजदीक का नाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से होय राम जी, दुख कहाँ सु होय। संसार जब दुखी होता है, पीड़ित होता है,
तब परमात्मा को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में परमात्मा को भूल जाता है। अब जो कोई सुख में सुमिरन करता है उनको दुख होगा ही नहीं। कहने का मतलब, जन दुखिया सो ही भला मेरी भक्ति कमावे, अमरापुर ले जाऊं सु जुग जुग सुख पावे। जग को माया राज दू तो सब ही मुझ माने। महाराज कहते हैं, अब ये राम राम भजन करने वाले को अगर मैं माया का सुख देता हूं, सबको सुखी करता हूं, तो सारा जगत भक्ति करने लगेगा, सभी परमात्मा का भजन करेंगे। अब इससे होगा क्या? 3 लोक की मर्यादा टूट जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का कार्य, उनमें बाधा आएगी। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु प्रतिपाल करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो अगर सभी राम राम भजन करने लगे तो सभी अमर हो जाएंगे। अब सभी अमर हो जाएंगे तो गर्भ में कोई नहीं आएगा। तो जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी है वहां कौन रहेगा? तो इसलिए भजन करने वाले, भक्ति करने वाले को मैं माया का सुख नहीं देता, क्योंकि लोग ये जान जाएंगे कि राम स्नेही बनो, राम राम करो और मौज मस्ती करो, माया का सुख प्राप्त करो। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता। 3 लोक के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, उनका भी काम चलता रहे। जग को माया राज दू तो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रवे। अब नरक कुंड सारे खाली रह जाएंगे। 84 प्रकार के नरक कुंड है। अब भजन करेगा तो किसी के ऊपर न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, सभी आत्माएं अमरलोक में चले जाएगी और नरक कुंड खाली रहेगा, नरक में कोई जाएगा ही नहीं। और फिर जगत में कौन आएगा? जो नरक में जाते हैं, जो स्वर्ग में जाते हैं, वही वापस मृत्यु लोक में आते हैं। जब कोई स्वर्ग में ही नहीं जाएगा, जब कोई नरक में ही नहीं जाएगा, तो वापस जन्म कौन लेगा? तो ये दुनिया ऐसी बेकार हो जाएगी। और ये भी तो परमात्मा की इच्छा ही है, परमात्मा ने ही तो ये संसार बनाया है। तो परमात्मा के इस कार्य में बाधा ना पड़े, इसलिए मैं किसी भजन करने वाले को माया का सुख नहीं देता हूं, उसे परमानंद की प्राप्ति कराता हूं। अब कह रहे महाराज, देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया। अगर मैं देना ही चाहूं तो ये राम राम भजन करने वाले कुछ नहीं मांग रहे। जब हम भजन करते हैं तो कभी कोई रामस्नेही मांगता है क्या? कुछ नहीं मांगता। वो तो प्रेम से बराबर सुमिरन करता है। इतना ही कहता है कि भाई मुझे उस देश में ले जाओ, मेरे भीतर में वो सत्संबद्ध निरंतर जागृत हो जाए। देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया। अगर मैं देना भी चाहूं तो वो लेता नहीं। क्यों? माया जन की दासी कहावे। माया क्या है? भक्त करने वाले की दासी है। ये एक राजा था और रथ पे सवार होकर रास्ते से कहीं जा रहा था। पीछे सारी उसकी फौज थी। आगे कोई एक संत रास्ते के बाजू में सोए हुए थे। अब जब देखा कि राजा की सवारी आ रही है तो संत ने सोते सोते राम राम किया, हाथ जोड़ दिया।
राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, तुम एक मामूली संत हो और तुमको इतनी अकड़। मैं राजा हूं और मुझे देखकर खड़े नहीं हुए और झुके नहीं, उल्टा सोते सोते तुम हाथ जोड़ रहे हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये मेरा अपमान है। संत ने कहा, प्रणाम तो उसे किया जाता है जो मुझसे बड़े हो। राम राम, आओ। तो राजा ने क्या मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं? तुम एक मामूली संत हो और मैं राजा हूं, क्या ये कम है? तो संत ने कहा, तुम मेरी दासी के दास हो। संत ने कहा, तुम मेरी दासी के दास हो और दासी के दास को मैं प्रणाम कैसे करूं? राजा ने कहा, कैसे हूं मैं तुम्हारे दासी के दास? नाराज मत होना। संत ने कहा, देखो, जिस माया के बलबूते पर तुम इतना अकड़ रहे हो, तुम्हारे पास धन ही है, पदी है, ये तो सब माया ही है। अब वो माया मेरी दासी है और तुम उस माया के दास हो, तो तुम मेरे दासी के दास हुए कि नहीं हुए? राजा ने कहा, बात तो ठीक है, ये जो तुम इतना धन वैभव की बात कर रहे हो, ये तो सब माया मेरे पैर की दासी है। ये तो कब से कह रही है मुझे कि हमें ले लो, आगे अमरलोक में मत जाओ, मगर हमने माया को पकड़ा नहीं। हम तो उस परम तत्व को पाना चाहते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि देऊ तो लेवे नहीं मेरा जन माया, और जासुक जाण्या पीव का जाने और न भाया। पीव कहते हैं पति को। अब ये सुरता है पत्नी और शब्द है पति। अब जीव है पत्नी तो परमात्मा है पति। अब जीव जब परमात्मा में मिलता है, सुरती जब शब्द के साथ लग जाती है, तो उसके समान आनंद, वहां का सुख, ये भौतिक सुख से बहुत अलग है। प्रमाण दे रहे महाराज, जा सुख जाण्या पीव का जाने और न भाया। पीव का, पति का सुख जिसने जान लिया, जिसे वो मिल रहा है, वो और सुख की चाहना क्यों करे? माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम कहे जनको दुख देवे। आखिर में महाराज फरमाते हैं कि ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये माया को छोड़ने वाली भक्ति है। अब माया भी चाहिए और राम भी चाहिए, ऐसा होना नहीं है। माया जहां राम सुन नाही, राम जहां नहीं माया। अब कौन सी माया की बात कर रहे हैं महाराज? भक्ति करने वाले को किस माया का त्याग करना है, ये भी समझो। माया है 3 प्रकार की। पहली माया है घर परिवार, धन, खेती बाड़ी। ये जो माया है, ये स्थूल माया है। इस माया को छोड़ना नहीं है। ये माया भक्ति करने में बाधा नहीं है, ये माया भक्ति करने में सहायक है। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई,
आ तो उलटी तारे। महाराज कहते हैं कि माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। अब स्थूल माया है, पैसा है, अगर पैसा नहीं रहता पैदल पैदल आना पड़ता, 1 घंटे तक यहां नहीं आते। स्थूल माया का लाभ हुआ कि नहीं? ये माया अटकाती नहीं है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे, और इस माया को छोड़ना ही नहीं है। फिर किस माया का त्याग करना है? झीनी माया, सूक्ष्म माया, मान बड़ाई, ईर्ष्या, परचे, चमत्कार, ये माया नहीं चाहिए। ये माया दुखदाई है। ये माया गले की फांस बनने वाली है। तो भजन में जो परचे चमत्कार दिखते हैं, यहां तक कि रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, कुछ मिलता है सहज में, ये सब माया ही है। तो इस माया को छोड़ना है, परचे चमत्कार के पीछे भागना नहीं है। हमें तो उस आनंद में मिलना है। तो महाराज कहते हैं कि ये परचे चमत्कार वाली माया और ये भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं रहेगी। या तो परचे चमत्कार लेके भगवान को भूल जाओ, या परचे चमत्कार को, मान बढ़ाई को छोड़ो और भगवान को प्राप्त करो। एक व्यक्ति रात में उसको सपन आया। सपने में उसने देखा कि कोई उनको पुकार रहा है। जब ध्यान से देखा, पूछा कि भाई आप कौन हो, मुझे क्यों बुला रहे हो? तो उसने कहा मैं भगवान हूं। अरे भगवान हो? तो जाके उसके चरण छुए, कहा परमात्मा आपने बड़ी कृपा की और मेरे सपने में आए, बोलो क्या हुक्म है, क्या आदेश है? तो परमात्मा ने कहा देख भाई, तू मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं तुझे देना चाहता हूं कुछ। 2 में से कोई एक बात तुझे चुनना है। अब तुझे माया चाहिए कि मैं चाहिए, यानी मैं परमात्मा? तुम मुझे पाना चाहते हो, कोई मेरी माया को पाना चाहते हो? 2 में से एक चुनो। वो व्यक्ति होशियार था, उसने कहा पहले ये बताओ कि मैं माया मांगू तो तब मेरा क्या होगा, और तुम्हें मांगता हूं यानी परमात्मा को मांगता हूं तब मेरा क्या फायदा? अब दोनों तुम मुझे बताओ। भगवान कहने लगे अगर तुम माया मांगते हो तो माया आगे आगे जाएगी, तुम्हें माया के पीछे भागना पड़ेगा। माया आगे आगे, तुम पीछे पीछे, ऐसी तुम्हारी भागदौड़ चलती रहेगी जिंदगी भर। अच्छा ठीक है, अगर मैंने भगवान को मांगा यानी आपको मांगा तो क्या होगा? अगर तुम मुझे मांगते हो तो तुम आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। अब तुमको भागना नहीं पड़ेगा, मैं भागता रहूंगा तुम्हारे पीछे पीछे सहायता के लिए। जहां भी तुम्हें कुछ तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है, वो सारे दुख सारी बाधाएं दूर करता जाऊंगा। तो माया चाहिए कि मैं चाहिए, बोलो। तो व्यक्ति कहने लगा क्या मैं मूर्ख हूं माया को मांगने वाला? जब परमात्मा मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मुझे तो इससे बढ़िया और कोई मांग नहीं है। तो महाराज कहते हैं माया भक्ति एक टी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुखराम कहे जन को दुख देवे। तो इस हरदस का सार यही है
कि हम जैसे भी हैं वो हमारा प्रारब्ध है। कुछ सुखी हो सकते हैं, कुछ दुखी हो सकते हैं, कोई ज्यादा सुखी हो सकता है, कोई ज्यादा दुखी हो सकता है। तो सुख दुख से घबराना नहीं, ये हमारा कर्म का फल है और कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध में जो आएगा, जो होगा, वो भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आगे की सोचो और संतोषी वृत्ति धारण कर परमात्मा का भजन करो। आइए थोड़ी सी वाणी